कंपनी अगर हमारी अच्छी है, पानी सेम रहता है, लेकिन करेले के पौधे को जाता है तो कड़वा होता है और गन्ने के पौधे को जाता है तो मीठा होता है। पानी सेम है लेकिन पौधा अलग अलग है। इसलिए कंपनी अगर हमारे बच्चों की अच्छी रहेगी, टीचर्स का सुनेंगे, पेरेंट्स का सुनेंगे, तो हम आगे जाएंगे और बच्चे सक्सेसफुल होंगे। इसलिए हमेशा मोम जो रहता है उल्टा करने के बाद, वो जो खाता है उसको, मोमबत्ती को, वो ईगो की तरह होता है। ईगो जो हमारा रहता है हमको ही खा लेता है। कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए। रावण का भी अहंकार नहीं टिका था कभी। और जैसे कहते हैं कि ठंड में हाथ पांव और घमंड में दिमाग कभी काम नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा अपना दिमाग अगर बराबर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, सीधा रखना चाहिए, तो उसे उसके पॉजिटिव कंपनी में चाहिए, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और ईगो कभी नहीं चाहिए हमारे लाइफ में, तो ही हम आगे जाएंगे, हम्बल रहेंगे। और उसके बाद है फोकस। बच्चों को आप फोकस रखना सिखाइए कि उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आप स्कोप दीजिए उसे, और उसके ऊपर फोकस रखने को बोलिए। एक आदमी गुरु के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, कितना भी हार्ड वर्क करता हूँ, लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिलता है। तो गुरु ने कहा कि मेरे पास 2 कुत्ते हैं, पहले एक कुत्ता, ये जो गांव है 10 गली का गांव है, तू कितनी देर में वापिस आ सकता है? तो उसने अंदाजा लगाया, वो बोला मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। वो कुत्ते को लेके गया और 1 घंटे से बराबर वापिस आ गया। फिर अब गुरु ने बोला कि अब दूसरा कुत्ता लेके जा। तो दूसरा कुत्ता लेके गया और वो 4-5 घंटे के बाद वापिस आया। तो गुरु ने कहा पहले तो तू 1 घंटे में आ गया, अब क्यों 5 घंटे लग गए? तो गुरु ने, वो शिष्य ने बोला कि ये जो कुत्ता है सेकंड जो आपने दिया था, वो बहुत ही नोटी कुत्ता है और सबके पीछे लगता है। कोई भी आता है, आदमी आता है या कुत्ता आता है, उसके पीछे लगता है, अपना काम छोड़ के दूसरा ही काम करना पड़ता है। वो सबको हटाते हटाते मुझे इतना टाइम हो गया, 5 घंटे लग गए। तो गुरुदेव ने बोला कि तेरे लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है, तू फोकस नहीं है, जो भी आता है उसकी सुनता है, नेगेटिव माइंडेड पीपल का सुनता है तू। तो इस तरह से अगर तू करता रहेगा तो कभी भी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। इसलिए हमेशा कंपनी अच्छी चाहिए, फोकस रहना चाहिए हमने अपने लाइफ में, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा लेसर लाइफ फोकस नहीं रहेगा, सेल्फी निकालते समय हम कैसे फोकस रखते हैं, ये 5 सेकंड की सेल्फी रहती है, लेकिन बराबर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम उसके ऊपर। इस तरह से अगर लाइफ में हम फोकस करेंगे हमारे, तो कितनी अच्छी सेल्फी आएगी हमारी लाइफ की, ये सोचने जैसी बात है। और उसके बाद है कि पेशेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है हमारे लाइफ में। मैं आपको बोलूंगा 1 2 3 बोलूंगा, हम जो हमारे बच्चे हैं और जो स्टाफ है उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो 1 2 3 बोलूंगा, फिर बजाना। 1 2 3 किधर बोला मैंने 3 बोला ही नहीं, 1 2 ही बोला, तो आपने तालियां बजा दी। तो यही है पेशेंस का मतलब, यही है कि हमको 1 सेकंड भी पेशेंस नहीं मिलता है, कभी रहता है। और ना बच्चों को हम लेने देते हैं, पेशेंस रखने देते हैं कि जो उनको सीखना है वो सीखने दो। उनको बोलो आप अच्छी पढ़ाई कर रहा है तू, थोड़ा घूम के आ, थोड़ा स्पोर्ट्स भी कर। फिर दिन भर अपन उनके दिमाग सर पे बैठेंगे कि यही करना चाहिए, फर्स्ट नंबर आना चाहिए। फर्स्ट नंबर मेरा कभी नहीं आया है मेरे लाइफ में, कॉलेज में या स्कूल में। मैं हमेशा 2nd 3rd पे रहता था, बैक बेंचर रहता था, लेकिन बिजनेस में हमेशा फर्स्ट रहा। तो क्लास में फर्स्ट आने का और प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ भी रिलेशन नहीं है। तो आप उनको प्रेशर मत करो। अगर आप फ्री छोड़ते हो, उनको सेल्फ मोटिवेटेड रखते हो, तो 100% वो फर्स्ट नंबर आएगा उनका और वो लाइफ में भी सक्सेसफुल बनेंगे। तो उनके ऊपर कभी भी आप प्रेशर मत रखिए। प्रेशर कुकर जैसे उनको बनाना सीखिए कि प्रेशर कुकर कैसे रहता है। नीचे से आग रहती है, ऊपर से प्रेशर रहता है, फिर भी वो मजे से सीटी बजाता है। इस तरह से हम बच्चों को अगर बनाएंगे, प्रेशर कुकर जैसे बनाएंगे, सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे, सेल्फ इंस्पायर्ड रखेंगे। मोटिवेशन तो टेम्पररी रहता है, लेकिन सेल्फ इंस्पायर्ड रखेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और जो उनको फील्ड में जाना है, जैसे हम स्पोर्ट्स को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जैसे ऐश्वर्या यादव को दिया है स्कोप, स्मृति मांदना को दिया है, वैसे ही मुझे हर फील्ड में हमारे कॉलेज और स्कूल से एक बच्चा तो ओलंपिक में भी जाना चाहिए, वर्ल्ड कप भी खेलना चाहिए। ऐसे मेरा एक विजन है। तो वो विजन में आप सब साथ देंगे तो वो दिन भी दूर नहीं है। हमारा कोई ना कोई प्लेयर जा सकता है, अमिताभ बच्चन बन सकता है, और सभी कोई भी जो बड़े लोग हैं, वैसे रतन टाटा है,
कोई भी ऐसे जो बड़े लोग आप लेंगे जिन्होंने स्क्रैच से शुरुआत की है और छोटे स्कूल से शुरुआत की है, वो एक दिन में बड़े नहीं बने हैं। एक्सक्यूजेस उन्होंने कभी नहीं बोले हैं, इसलिए वो आगे चले गए, और पेशेंस रखा उन्होंने, इसलिए वो आगे गए। इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पेशेंस रखिए, सब अच्छा होगा। उसके बाद है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना अभी से सिखाइए आप उनको कि हार्ड वर्क को कोई ऑप्शन नहीं है वर्ल्ड में। आज भी हार्ड वर्क जब हम करते हैं कि हम हमारे सुपरस्टिशन बहुत है इंडिया में कि हम दरवाजे पे घोड़े की नाल लगाते हैं, लेकिन दरवाजे पे घोड़े की नाल लगा के कुछ नहीं होता है। घोड़े की नाल पाँव के नीचे लगा के जब घोड़े जैसे हम दौड़ते हैं तभी हमें सक्सेस मिलता है, और इसके लिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क तब तक करना चाहिए जब तक हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ नहीं बन जाए। जब तक हम ब्रांडेड कपड़े हम पहनते हैं लेकिन खुद हम ब्रांड नहीं बनते, तब तक मेहनत करनी चाहिए। हमारा फेसबुक जैसे नहीं बन जाता है तब तक मेहनत करनी चाहिए। फेसबुक पे स्टेटस कोई भी बदल सकता है, लेकिन अपना स्टेटस बना के दूसरे लोगों ने अपना स्टेटस उनके स्टेटस पे रखना चाहिए, तब हमें सक्सेस मिलता है। तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए, तब तक हार्ड वर्क करना चाहिए। क्योंकि गाय का, आप भैंस का भी देखिए, दूध भी है तो निकालना पड़ता है जाके, ऑटोमेटिक कुछ नहीं मिलता है। कभी ऑटोमेटिक भैंस दूध नहीं देगी, ऑटोमेटिक वो देती है उसका मूत्र देती है और गोबर देती है। तो ऑटोमेटिक जो आदमी लेता है उसको हमेशा लाइफ में मूत्र और गोबर ही मिलता है, लेकिन जो निकालता है, धार निकालता है, उसको ही दूध मिलता है हमेशा। फिर वो दूध की हम अच्छी चीजें बना सकते हैं। इसलिए हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। हार्ड वर्क को कोई भी ऑप्शन नहीं है, आज भी नहीं है। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि हमारे लाइफ में जैसे तेंदुलकर को 2010 में ब्रॉड हॉग ने आउट किया, पहली बॉल पे आउट किया। पहली बॉल पे आउट करने के बाद ब्रॉड हॉग लंच के टाइम उनके पास गया, तेंदुलकर के पास गया और उनको कहा कि आप मास्टर ब्लास्टर हैं, लेकिन आज मैंने पहली बॉल पे आपको आउट किया है, आप ये बॉल पे साइन कीजिए। तो तेंदुलकर ने उसके ऊपर लिखा बॉल के ऊपर कि दिस डे विल नॉट कम अगेन इन योर लाइफ। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आया कि वो आउट होने के बाद तेंदुलकर ने करीब 100 बार वो वीडियो देखा, और उसके बाद जब भी ब्रॉड हॉग सामने आया, वो बॉल कैसे खेलना है वो उनके ध्यान में आया, और उसके बाद 100 बार उन्होंने करीब फेस किया ब्रॉड हॉग को, लेकिन आउट नहीं हुए। तो इस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जैसे आप फोक की एड देखते हैं, फोक की एड में आता है वो लड़की आती है और कहती है सब कुछ तो उड़ गया लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। वैसे ही जो एडिसन की जब लैब जल गई तब उसका बच्चा आया उनके पास और कहने लग गया डैडी डैडी अपना सब जल गया, तुम्हारी 40 साल की मेहनत सब जल गई। तो एडिसन ने कहा सब कुछ जल गया लेकिन मेरा हौसला नहीं जला है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं जला है। आज भी मेरा कॉन्फिडेंस मेरे साथ है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ हमेशा। तो ये हमेशा आप बच्चों को सिखाइए